अस्सलामुअलैकुम। राजा सिंह धार के भोजशाला कॉम्प्लेक्स पहुंच चुका है। ये वही जगह है जहां सिर्फ एक दिन पहले इसका प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने कैंसिल कर दिया। उसके बाद ये भड़काऊ मल्लू भड़क गया था और घर में बैठ के एक वीडियो बनाकर डाला था और बोला था कि जल्द भोजशाला आने वाला हूं। अथॉरिटीज का कहना था कि राजा सिंह का पुराना रिकॉर्ड काफी कंट्रोवर्शियल रहा है और इसके स्पीचेस कई बार कम्युनल टेंशन को बढ़ाने वाले माने गए हैं, लेकिन कैंसलेशन के बावजूद ये भोजशाला पहुंच गया और इसका यह दौरा अब पूरे मुल्क में सियासी और मजहबी बहस का मरकज बन चुका है। यह सिर्फ एक सियासी विजिट नहीं था, ये एक सिंबॉलिक था, एक मैसेज था और इस जगह पर दिया गया मैसेज था जहां तकरीबन 700 साल तक मुसलमान जुमे की नमाज बाजमात अदा करते रहे। वही मकाम जिसे मुसलमान कमाल मौला मस्जिद के नाम से जानते हैं, अब कोर्ट के फैसले के बाद मुसलमानों की नमाज यहां रोक दी गई है और इसी बदले हुए माहौल में राजा सिंह का यहां पहुंचना बहुत लोगों के लिए एक सियासी स्टेटमेंट माना जा रहा है। 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर डिक्लेयर कर दिया था और साथ ही कॉम्प्लेक्स के अंदर नमाज पर रोक लगा दी। इस फैसले के बाद हिंदू पूजा को रेगुलर परमिशन मिल गई, जबकि मुसलमानों की सदियों पुरानी इबादत अचानक खत्म कर दी गई। मुस्लिम साइड ने साफ कहा है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और कानूनी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन इस जगह का वाकया सिर्फ कोर्ट ऑर्डर्स और सियासत से शुरू नहीं होता। इस मकाम के वाकया बहुत पुराना है। भोजशाला की जो इमारत आज नजर आती है वो तमाम आर्किटेक्चरल निशानियां मौजूद है जो सदियों तक एक फंक्शनल मस्जिद का हिस्सा रही है। एक बड़ा खुला शन, सामने से लंबे वरांदा, दोनों तरफ कॉलोनेट्स और पिछले हिस्से में वेस्ट की तरफ रुख करता हुआ प्रेयर हॉल, ये तमाम चीज़ें इस बात का सबूत मानी जाती है कि यहाँ नमाज होती थी और यह मकाम मुसलमानों के लिए ही एक्टिव इबादतगाह था। मस्जिद का नाम कमालुद्दीन के नाम पर पड़ा था जो एक बुजुर्ग इस्लामिक स्कॉलर और सूफी शख्सियत माने जाते हैं। इनका मज़ार इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है। अभी भी धार और आसपास के इलाके के मुसलमान इस मकाम को सिर्फ नमाज की जगह नहीं बल्कि एक रूहानी मरकज के तौर पर भी देखते हैं। कई लोग यहाँ दुआ करने के लिए आते हैं, फातिहा पढ़ते थे और इस जगह को अपनी तहजीबी और मजहबी पहचान का हिस्सा समझते थे। ब्रिटिश पीरियड के दौरान 1903 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट बनाया गया था जिसके तहत मुसलमानों को जुमे की नमाज की इजाजत दी गई और हिंदू साइड को बसंत पंचमी के मौके पर लिमिटेड पूजा का हक दिया गया था। जाहिर सी बात है, जब कोई परेशानी में होता अगर से अपन उसको एक उंगली देते तो उन्हें पूरा हाथ खींच देता, वैसी छुआ समझो। वक्त के साथ ये अरेंजमेंट बदलता रहा लेकिन एक शेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट जिंदा रहा। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर एक नया अरेंजमेंट इंप्लीमेंट हुआ जहां मुसलमान हर जुमे की नमाज पढ़ते थे और हिंदू डिवोटीज ट्यूसडे को पूजा करते थे। ये सिस्टम 2 दशकों से ज्यादा चलता रहा। हर साल बसंत पंचमी के दौरान टेंशन बढ़ जाती थी, दोनों तरफ से क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स आते थे। एएसआई सर्वे हुए, कोर्ट केसेस चले, हिस्टोरिकल एविडेंस पर डिबेट होती रही। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि असल में मां सरस्वती का मंदिर था जिसे मेडिवल अटैक्स के दौरान बदल दिया गया। मुस्लिम साइड का कहना था कि यह मकाम सदियों से कमाल मौला मस्जिद के तौर पर जाना जाता था और यहाँ लगातार नमाज होती रही। अब 2026 का हाईकोर्ट वर्डिक्ट आने के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव खुद भोजशाला गए, पूजा की और कहा कि धार के लोगों के साथ 100 साल की लंबी स्ट्रगल के बाद मुबारकबाद मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी में गहरी बेचैनी और मायूसी देखने को मिल रही है। कई लोग इस फैसले को अपनी तारीख और मजहबी पहचान को मिटाने की कोशिश के तौर पर देख रहे। भोजशाला कॉम्प्लेक्स के आसपास सिक्योरिटी बहुत टाइट रखी गई है, पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह का कम्युनल टेंशन या क्लैश न हो। अथॉरिटीज को डर है कि छोटी सी बात भी बड़े डिस्प्यूट में तब्दील हो सकती है, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ धार या मध्य प्रदेश तक महदूद नहीं रहा, ये पूरे देश में आइडेंटिटी, हिस्ट्री और रिलीजियस ओनरशिप की डिबेट का हिस्सा बन चुका है। इस सेंसिटिव माहौल में टी राजा सिंह का भोजशाला जाना और यहाँ अपनी प्रेजेंस दिखाना बहुत सिंबॉलिक माना जा रहा है। इसके सपोर्टर्स इसे हिंदुत्व का लीडर बोल रहे हैं, जबकि क्रिटिक्स का कहना है कि ये एक ऑलरेडी टेंस सिचुएशन को और ज्यादा पोलराइज करने की कोशिश कर रहा। राजा सिंह का लिंडू का नाम पहले भी कई कम्युनल कंट्रोवर्सी से जुड़ा रहा है और इसी वजह से इसका कैंसल प्रोग्राम और फिर इसके बावजूद भोजशाला पहुंच जाना इससे भी ज्यादा हेडलाइन बन रहा। मुसलमानों ने साफ कह दिया है कि कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी। इनका कहना है कि जो जगह सदियों तक कमाल मौला मस्जिद के तौर पर पहचानी गई, जहां लगातार नमाज होती रही, इस जगह से इनको इस तरह अलग कर देना इंसाफ नहीं है। इसके अलावा कर्नाटका में एक बार फिर हिजाब का मामला गर्म हो गया है और इस बार हुबली से एक नई तस्वीर सामने आ रही है। सिद्धरामैया की सरकार ने 2022 में बीजेपी हुकूमत के दौरान लगाए गए हिजाब रेस्ट्रिक्शन को ऑफिशियली वापस ले लिया। इस फैसले के बाद पूरे स्टेट में सियासी और समाजी बहस और तेज हो गई है। हुबली में श्री राम सेना और हिंदुत्व तंजीमों ने स्कूल और कॉलेज के बाहर सैफरॉन स्कार्फ बांट कर अपना एहतजाज शुरू कर दिया। स्कार्फ बांटने वाले लोगों का कहना है कि स्कूल की पढ़ाई रहो या कॉलेज की पढ़ाई रहो या कोई भी पढ़ाई रहो, पढ़ाई बाद में है, पहले अपना मजहब है।
इनका कहना है कि अगर हिजाब की इजाज़त दी जा सकती है तो फिर दूसरे मजहबी सिंबल को भी खुली आज़ादी मिलनी चाहिए। इसी वजह से सैफरन स्कार्फ कैंपेन को एक बड़े प्रोटेस्ट की तरह पेश किया जा रहा। कर्नाटक सरकार ने 13 मई को एक नया ड्रेस कोड ऑर्डर जारी किया था, जिसमें स्टूडेंट को स्कूल यूनिफॉर्म के साथ अपने मजहबी और रिवायती सिंबल्स पहनने की इजाज़त दी गई थी। इसमें हिजाब के साथ जनेऊ, शिवाधारा, रुद्राक्ष माला और टर्बन्स भी शामिल है। कांग्रेस हुकूमत का कहना है कि ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि लोगों की पुरानी मजहबी रिवायत को समझते हुए एक इंक्लूसिव फैसला लिया गया है। सरकार का मानना है कि स्टूडेंट को तालीम के साथ अपनी पहचान और मजहबी आज़ादी भी मिलनी चाहिए और किसी को भी सिर्फ लिबास की वजह से अलग महसूस नहीं कराया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और कई हिंदुत्व ग्रुप्स ने इस फैसले को अपीसमेंट पॉलिटिक्स करार दिया है। इनका कहना है कि कांग्रेस वोट बैंक की सियासत कर रही है और यह फैसला स्कूल और कॉलेजेस में फिर से तनाव पैदा कर सकता है। अपोजिशन लीडर्स का मानना है कि स्कूल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां सिर्फ एजुकेशन पर फोकस हो और मजहबी सिंबल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने से स्टूडेंट के दरमियान डिवीजन बढ़ सकता है। इसी वजह से सैफरन का प्रोटेस्ट को एक सिंबॉलिक जवाब के तौर पर देखा जा रहा। इसके अलावा तमिलनाडु की सियासत में एक नया हंगामा खड़ा हो गया है और इस बार बात सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि पॉलिटिकल सर्कल्स में भी इस खबर ने काफी हलचल मचा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर से पॉलिटिशियन बने तलपति विजय की वाइफ संगीता को बीजेपी में लाने की कोशिश हो रही है। अभी तक न बीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया है और न ही संगीता ने इस मामले पर कुछ खुलकर बोला है, लेकिन चेन्नई के सियासी माहौल में इस खबर ने जोर पकड़ लिया है। सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल डिस्कशन तक हर जगह इसी मुद्दे पर बात हो रही है। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि अगर विजय के इतने करीबी शख्स को किसी दूसरे सियासी पार्टी में लाया जाता है तो इसका असर सीधा तमिलनाडु के पॉलिटिक्स पर पड़ सकता है। विजय अब सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं रहे, बल्कि टीवी के पार्टी के जरिए अपनी सियासी पहचान भी मजबूत कर रहे हैं। ऐसे वक्त में इनके फैमिली से जुड़े कोई भी खबर पब्लिक और मीडिया दोनों के लिए बहुत बड़ी बन जाती है। इसी वजह से संगीता का नाम एक बार फिर हेडलाइंस में आ गया। पिछले कुछ सालों से विजय और संगीता के रिश्तों को लेकर भी काफी तरह की अफवाहें सामने आती रही है। मीडिया रिपोर्ट में बार बार इनके बीच दूरियां और अलग रहने की बातें उड़ती रही है। कई पब्लिक इवेंट में संगीता और बच्चों के गैर मौजूदगी ने भी लोगों के बीच सवाल पैदा कर दिया। जब विजय अपनी पॉलिटिकल मीटिंग और पब्लिक फंक्शंस में नजर आए, तब कई लोगों ने नोटिस किया कि इनकी फैमिली इनके साथ नजर नहीं आ रही थी। इसी बात ने अफवाहों को और हवा दी। अब जो नई रिपोर्ट सामने आ रही है, इनके मुताबिक बीजेपी के कुछ बड़े लीडर संगीता को पार्टी में शामिल करने के ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी की एक मशहूर एक्ट्रेस से नेता बनी सीनियर लीडर भी इस प्रोसेस में एक्टिव रोल निभा रही और बैकडोर डिस्कशन चल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु की सियासत में एक बड़ा नैरेटिव तैयार हो सकता है, क्योंकि विजय और बीजेपी दोनों का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अलग अलग तरीके से बढ़ रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि यह सिर्फ एक नॉर्मल ज्वाइनिंग नहीं होगी, बल्कि एक सिंबॉलिक पॉलिटिकल मूव माना जाएगा। विजय का फैन बेस तमिलनाडु में बहुत जबरदस्त है और इनके पॉलिटिकल एंट्री ने पहले ही दूसरी पार्टीज को अलर्ट कर दिया है। ऐसे में अगर इनकी वाइफ राइवल पार्टी में जाती है तो नेचुरली पब्लिक इंटरेस्ट और मीडिया अटेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कुछ लोग इसे बीजेपी की स्ट्रैटेजी मान रहे हैं, जबकि कुछ ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि यह सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश भी हो सकती है। संगीता की पर्सनल बैकग्राउंड भी काफी इंटरेस्टिंग रहा है। ये श्रीलंका तमिल फैमिली से बिलोंग करती है, जो बाद में लंदन सेटल हो गई थी। कहा जाता है कि संगीता पहले विजय की बहुत बड़ी फैन थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई और फिर ये रिश्ता मोहब्बत में बदल गया। दोनों ने 1999 में शादी की और इनके 2 बच्चे हैं, जैसन संजय और दिव्या शासा। विजय और संगीता की लव स्टोरी को फैंस हमेशा एक आइडियल सेलिब्रिटी कपिल के तौर पर देखते आए हैं। फिलहाल इसका सच क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।